चंचुला ने कहा, मां मैंने मेरे पति के लिए कुछ नहीं किया, पता नहीं वो कहाँ है, आप कृपा करके बताओ मेरे पति मरकर कहाँ गए। अब पार्वती मां है, देवी है, शक्ति है, आंख बंद करके देखा तो कहा, विंध्य पर्वत के ऊपर एक वृक्ष के ऊपर तुम्हारा पति प्रेत बनकर उल्टा लटक रहा है। और ये जब सुना तो दुख हुआ और तुरंत मन में निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे पति के उद्धार के लिए कुछ करना पड़ेगा। मां को पूछा, मां आप कुछ उपाय बताइए। उपाय तो हमारे पास नहीं है, उपाय क्योंकि मृत्यु को सुधारने वाले और प्रेतत्व से मुक्त करने वाले एक ही देव समर्थ है, और वो है मृत्युंजय महादेव। मृत्यु के देवता केवल एक महादेव, भोग के देवता केवल एक नारायण, शक्ति के देवता केवल एक मां जगदम्बा, मृत्यु के देव महादेव। मृत्यु को कौन सुधारेगा? महादेव ही तो सुधार सकते हैं। पार्वती माता ने एक बार नंदी से पूछा, नंदी क्या आप जानते हो मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय? अब सज्जनों मैं थोड़ा कथा से बाहर जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो नंदी है ना, भगवान शिव के बारे में अथ से इति तक हर एक वस्तु की जानकारी जिसके पास में है वो है नंदी। ये जो सबसे बड़ा मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, महादेव के जितने भी मंत्र है उसमें सबसे बड़ा, बड़ा मतलब लंबा नहीं, बड़ा मतलब सबसे महान, हर मंत्रों में जिसकी महानता ज्यादा है, जो सबसे सरल है शिव मंत्रों में, वो है ओम नमः शिवाय। महादेव के कई मंत्र है, अघोर मंत्र है, पाशुपत मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, तारक मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र, बहुत सारे मंत्र है। सभी मंत्रों में सबसे उत्तम मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये कहां से आया? कथा से बाहर जा रहा हूं, बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। ध्यान दीजिएगा। एक बार नंदी और भृंगी, नंदी और चंडी, ये दो भगवान के सेवक है, चंडीश्वर और नंदीश्वर। सामान्य भाषा में हम उसको नंदी और चंडी अथवा नंदी और भृंगी के नाम से जानते हैं। ये भृंगी ही चंडीश्वर है। ध्यान दीजिएगा। चंडीश्वर ने नंदीश्वर को पूछा, कितने साल से नौकरी पे लगे हो? बोलो जय श्री कृष्ण। कब से ये सेवकाई कर रहे हो? बोले क्यों? अरे मुझे तो 5 साल हो गए, महादेव को समझना बड़ा कठिन है यार, क्या इनकी कुछ समझ में नहीं आता। कभी स्मशान में चले जाते हैं, स्मशाने श्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा। समझ में नहीं आ रहा। कभी तो स्मशान में जाके बैठ जाते हैं, कभी मुर्दे की भभूति को लेकर शरीर पे लगा लेते हैं। परिवार में तो कोई है ही नहीं इनके, भूत प्रेत ही उनका परिवार है क्या? आप जानते हो उनके बारे में? नंदीश्वर ने कहा, मैंने कभी पूछा नहीं है। तो भाई तुम मेरे सीनियर हो, एक बार पूछ के तो देखो अपने मालिक को कि ये क्या है, ये सब इसका रहस्य क्या है? क्यों भस्म, क्यों बिल्व पत्र, क्यों अभिषेक, ये 3 आंखें क्यों, गले में ये जो 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 हरा हरा कंठ है वो क्यों, और जहर ही क्यों पिया उन्होंने? क्यों भगवान दिगंबर घूमते हैं? क्यों भगवान वाघ का वाघांबर पहनते हैं? हर के पीछे एक 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 जवाब है। उसी जवाब को शिव तत्व के नाम से जाना जाता है। इनके रूप कितने हैं, इनके अवतार कितने हैं, इतना सारा लंबा लिस्ट बनाया। और एक दिन जब महादेव खुश थे, धीरे से नंदी भगवान ने सामने रख दिया। बोलो शिव शंकर भगवान की। रख दिया। महादेव ने उठाया, पढ़ा, वाह अच्छे प्रश्न लेकर आए हो, सुनना है? हाँ प्रभु। सज्जनों, अब महादेव ने स्वयं ने अपना तत्व, अपना रहस्य, पूरा रहस्य नंदीश्वर और चंडीश्वर को सुना दिया कुछ दिनों में। और वो सब सुनकर नंदी एकदम शांत हो गया, आंख से अश्रुधारा प्रभु के चरणों में बैठ गया। महादेव, अब मैंने आपको जान लिया है, अब आपको जान लिया, अब मुझे कहीं नहीं जाना, बस आपका सेवक जीवन भर बना के रखिए।
और अपने सेवक का पद दे दिया उनको। चंडीश्वर ने नंदीश्वर को कहा, नंदीश्वर एक बात बताऊं, तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी है, तुमने तो एक बार में सब कुछ याद कर लिया, मैं तो सब कुछ भूल गया, कुछ समझ में नहीं आया। एक बार बोलो ना बाबा जी को वंस मोर करे, बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे हो सकता है जी वंस मोर? फिर भी कहा, प्रभु एक बार फिर से। महादेव ने कहा, जो कहना था कह दिया, अब जो सुनना है नंदी से सुनो। चंडीश्वर ने नंदीश्वर से बैठकर पूरी कथा सुनी। क्यों 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 क्यों, पूरे जवाब जो जो याद आया सुना दिया, कुछ अपना भी उसमें ऐड कर दिया। तो करते करते वो ज्ञान बढ़ गया। इतना करने के बाद में भी सुना तो सब, पर जैसे ही हॉल के बाहर जाते हैं ना सब सब अच्युतम केशवम हो जाता है। सुनते तो सब है, और कई कई बार ना सुनी हुई बातें अमल में रखना भी कठिन है। अब मैं ऐसा नहीं कि यहां बैठ गया तो आपसे बड़ी बड़ी बातें करूं, मेरी भी बात संभव नहीं है जी। पुराने जमाने में पंडित जी कथा सुनाते थे, चौके की बात चौकी तक नहीं आनी चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। चौकी की, एक पंडित जी को बैंगन की सब्जी बड़ी अच्छी लगती थी। अब कहीं मंदिर में कथा करने गए, अधिक मास की कथा। अब अधिक मास में बैंगन नहीं खाने चाहिए, ऐसा कथाओं में आता है, क्योंकि वो तामसी होता है। अब इनको पंडित जी को बैंगन की सब्जी रोज चाहिए, स्टॉक बना के रखते थे घर पे। एक दिन पंडित आयन गई कथा सुनने। पंडित जी ने कहा कि भाई पूरे महीने बैंगन नहीं खाना चाहिए, उस पर उन्होंने पूरी कथा सुनाई। पंडित आयन घर पे आई, जितने बैंगन थे जाकर किसको दे दिए। पंडित जी आए शाम को घर पे और कहा, खाने बैठे सब्जी नहीं थी बैंगन की। बोले क्या बात है, आज बैंगन की सब्जी नहीं है? बोले माँ आज ना मैं कथा सुनने आई थी, तो मैंने सुना कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी ने कहा, मेहरबानी करके कथा सुनने आओ मत, और आ जाओ तो भी चिंता नहीं है, परंतु ये चौकी की बात चौके तक मत लाना। चौकी मतलब ये व्यासपीठ है, वहां तक मत लाना, जो जो वहां सुनो वहीं सुन लो बस। कई चीजें ऐसी है जो हम अमल में नहीं रख सकते, और कई चीजें ऐसी है जो कभी कभी हम भूल जाते हैं, जानते हुए भी, जानकर भी हम भूल जाते हैं। तो क्या क्या किया जाए? चंडीश्वर ने नंदीश्वर को पूछा, बाबा जी आपने कथा तो बड़ी सुनाई, पर मैं भूल जाता हूं, कुछ ऐसा रहस्य बताइए कि जिससे ये सब तत्व मुझे याद रहे। तो नंदीश्वर ने चंडीश्वर को कहा, ये करने के लिए मैंने जो जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की पुस्तक का नाम है शिव पुराण। रोज उसका अध्ययन करो, रोज के 13 अध्याय का पारायण करो, 13 अध्याय रोज पढ़ने हैं, तो आपका वो ज्ञान ताजा रहेगा। अरे पंडित जी 13 अध्याय का तो समय ही नहीं हमको पाठ करने का। तो कोई बात नहीं, 13 नहीं है तो 6 अध्याय रोज। 6 अध्याय नहीं संभव है तो 3 अध्याय करिए, 3 अध्याय नहीं संभव है तो 1 अध्याय करिए, 1 अध्याय भी संभव नहीं है तो आधा करिए। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, रोज आधा अध्याय भी संभव नहीं है तो रोज का 1 श्लोक बोलिए आप शिव पुराण का। पंडित जी टाइम ही नहीं मिलता इतना, तो कहाँ हम करें, संस्कृत पढ़ना नहीं आता, तो क्या करें? आधा श्लोक बोलिए जी। हाँ, पर आधा श्लोक बोलने के लिए सुबह सुबह नहाना पड़ेगा ना, हम तो आईटी वाले हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। नहाना तो हमारे में आता नहीं है, सुबह ब्रश करते करते लैपटॉप शुरू किया और हमारे जॉब शुरू हो गई। टाइम मिलता है तो साहब कब क्या कैसे होगा? तो कहा कोई बात नहीं, आधा श्लोक, आधा से आधा वो भी संभव नहीं है। तो अब नंदीश्वर ने आंखें बंद की और एक उपाय दे दिया, यदि वो भी संभव नहीं है तो कोई बात नहीं। शिव महापुराण के 5 खंड है जो मैंने कल आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, युद्ध खंड और कुमार खंड। ये 5 खंड में से एक 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 मूल मूल अक्षर ले लीजिए, निकाल लीजिए बाहर। कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, पर उसमें जो मेमोरी कार्ड की चिप होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो समझते हैं उस चिप में भी कुछ कोड होते हैं, वो कोड से ये सब चलता है ना। तो उसी तरह एक छोटा सा कोड है, एक छोटा सा अक्षर है, उसी अक्षर में का विस्तार होकर खंड बना है, उसी खंड का विस्तार बनकर
संहिता बनी है और ऐसी ऐसी 7 संहिता मिलकर एक शिव पुराण बना है। मतलब इतनी पूरे कंप्यूटर का जो तत्व है वो एक छोटे से पासवर्ड में है। वो पासवर्ड यदि हमारे पास है सो वी कैन मैनेज द होल सिस्टम। ये पूरी सिस्टम जो 5 अखंड की सिस्टम है उसके एक 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 मूल अक्षर है और वो अक्षर निकाल लीजिए और वो एक महामंत्र बन जाएगा। कोई भी मंत्र बोलते समय उसके पहले ओमकार लगाना जरूरी है। तो अब कहा कि ये 5 संहिता का पूरा तत्व एक मंत्र में है और वो मंत्र है पहले सृष्टि खंड का मूल मंत्र है नकार, मकार, शिकार, वकार, यकार। इससे बन गया ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षर का मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है।